प्रोजेक्ट की अगर स्पेशलिटी की बात करूँ तो अपने मुस्लिम क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, बिकॉज मस्जिद बहुत प्राइम लोकेशन पर है। तो यानी जो हमारे अज़ान की जो आवाज़ आती है, प्रॉपर घर में अज़ान की आवाज़ आती है। एंड प्लस पॉइंट ये कि ईस्ट वेस्ट फेसिंग वाले फ्लैट्स है। किबला रुख चाहते हैं तो किबला रुख वाला फ्लैट ज़रूर है। दीबा पाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कनेक्ट हो रहा है, जो कि हार्डली 35 मिनट्स के डिस्टेंस पे होने वाला है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि करजत का टनल का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो चुका है। मैं इसका क्लिप भी आपको वीडियो में मेंशन करूँगी, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर आउट होगा। Hello everyone, this is Muskan Maulvi and you're watching a real estate video. Today I am showing a very spacious and very nearby station project, जो कि प्रोजेक्ट लोकेटेड किया गया है थर्ड मुंबई जैसे लोकेशन में, जिसका प्राइसिंग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। यू नो वेरी वेल गाइस के 26 जैन आ रहा है, मैंने आपके लिए बम्पर ऑफर लेकर आई हूँ। 1 RK का प्राइसिंग होने वाला है ओनली 13.50 लाख एंड 1 BHK का प्राइसिंग हो रहा है ओनली 19 लाख विद दी ऑल एमिनिटीज प्रोजेक्ट। एक टाउनशिप प्रोजेक्ट लेकर आई हूँ। सो विदाउट द टाइम वेस्टिंग डायरेक्टली करते हैं प्रोजेक्ट टू। अबाउट दी प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट का लैंड पास है ओनली 2.5 एकड़ का लैंड पार्सल है, जिसमें आपको 6 टावर्स दिए गए विद द कमर्शियल शॉप्स आल्सो अवेलेबल। सो प्रोजेक्ट आप देख रहे होगे, एज यूजुअली आई एम स्टैंडिंग हियर। दिस इज द लाइक ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। ओनली 95% का वर्क ऑलमोस्ट डन हो चुका है। स्टील प्लस आपका देखिएगा 7 स्टोरी है, कमर्शियल होगा। व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग टू यू कि पूरा जो दिख रहा है नीचे साइड में कमर्शियल होगा, कमर्शियल के ऊपर आपका शॉप्स होगा एंड दिस इज योर ओपन पार्किंग स्पेस। एंड नाउ बढ़ते हैं कनेक्टिविटी की और। अबाउट दी कनेक्टिविटी, तो आपको डायरेक्टली करजत का लैंड टू रोड हाईवे टच हो रहा है। दीबा पाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कनेक्ट हो रहा है, जो कि हार्डली 35 मिनट्स के डिस्टेंस पे होने वाला है। एंड प्लस पॉइंट ये है कि करजत का टनल का काम बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से हो चुका है। मैं इसका क्लिप भी आपको वीडियो में मेंशन करूँगी, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर आउट होगा। और अबाउट दी अगर प्रोजेक्ट में आपको क्या स्पेशलिटी मिल रही है, तो कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। सारी डेली नेसेसरी चीज़ें हैं वो आपको आपके ही प्रोजेक्ट में मिल रहे हैं। अबाउट दी प्रोजेक्ट एंड अबाउट दी कनेक्टिविटी, तो ऑलमोस्ट मैंने शॉर्टली आपको इन्फॉर्म किया है। एंड नाउ बढ़ते ही कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेशन कैसा है। इतना बड़ा टाउनशिप है, तो एज यूजुअली आपको हर टावर में पर्सनल बैकअप दिया गया है। एंड विद दी 24 आवर्स आपको ग्राम पंचायत का यानी KDM का वाटर सप्लाइंग है एंड पर्सनल बोरवेल भी है। 3 से 4 इसमें पर्सनल बोरवेल भी की गई है। से नाउ बढ़ते हैं विदाउट द टाइम वेस्टिंग डायरेक्टली सैम्पल फ्लैट का टूर करते हैं। अगर आपको पेमेंट प्लान की बात करूँ तो 10% का आपका डाउन पेमेंट रहेगा, 90% का लोन है। अगर आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा है तो आपको 95% का भी लोन मिलता है। और इफ़ यू वांट, अगर आप थोड़ा बहुत पेमेंट प्लान चाहते हो, बिकॉज इनका जो टावर D है उस तरफ वाला वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके सेकेंड स्लैब तक है। इफ़ यू वांट पेमेंट प्लान लाइक स्लैब वाइज पेमेंट, तो स्लैब वाइज पेमेंट के लिए भी आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप शॉप्स बाय करना चाहते हो यानी कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो कमर्शियल की भी बहुत सारी अच्छी इसमें इन्वेंट्री है। आप देखोगे तो शॉप कुछ इस तरह से डिज़ाइन है। आपको शॉप का प्राइसिंग जाता है 15 लाख से, मिनिमम शॉप का प्राइसिंग स्टार्ट होने वाला है। सो अबाउट दी एमिनिटीज़ की बात करेंगे, तो एमिनिटीज़ में आपको क्या मिल रहा है, आपको डेली नेसेसरी की चीज़ें तो मिल रही है कमर्शियल। विद दी एमिनिटीज़ पार्ट देखोगे तो प्ले चिल्ड्रन एरिया है, यानी बच्चों को खेलने के लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पे गार्डनिंग किया गया है। 2 गार्डन आपके ही कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। आपका क्लब हाउस हो गया, जिम्नाजियम हो गया, पर्सनल AC जिम हो गया, जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक हो गया, एल्डर्स के लिए है। यानी 25 प्लस आपको एमिनिटीज़ मिल रही है इस 2.5 एकड़ के लैंड पार्सल में। प्रोजेक्ट की अगर स्पेशलिटी की बात करूँ तो अपने मुस्लिम क्लाइंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, बिकॉज मस्जिद बहुत प्राइम लोकेशन पर है। तो यानी जो हमारे अज़ान की जो आवाज़ आती है, प्रॉपर घर में अज़ान की आवाज़ आती है। एंड प्लस पॉइंट ये कि ईस्ट वेस्ट फेसिंग वाले फ्लैट्स है। किबला रुख चाहते हैं तो किबला रुख वाला फ्लैट ज़रूर है। सो दिस इज़ सैम्पल फ्लैट। ये सैम्पल फ्लैट में अभी मैं स्टैंड हूँ। जैसे ही आप एंटर करते हो, सो ये आपका आ जाता है मेन डोर। उन्होंने एक कस्टमाइज़ किया, तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्स्ट्रा डोर भी लगाया है। दिस इज़ द सेफ्टी डोर। अगर आपको बनाना है तो वैसे मॉड्यूलर कर सकते हो। अब जैसे ही लिविंग एरिया में एंटर करते हो, तो यहाँ पे आपको स्पेस दिख रहा है लेफ्ट हैंड में। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पलेशन यहाँ पे सोफ़ा सेट किया गया है। आप 3 सीटर का भी यहाँ पे सोफ़ा सेट रखने के बाद में आपको ये इतना जो सारा स्पेस है लिविंग एरिया में यूटिलाइज़ करने के लिए दिख रहा है। विद दी अगर फीट की बात करोगे तो काफ़ी अच्छा फीट दिया गया है। यहाँ पे इन्होंने और भी कुछ मॉड्यूलर किया है विद दी POP सीलिंग। ये आपका आ जाता है TV प्लग पॉइंट के लिए एरिया। यहाँ पे आप अपना TV रखते हो 60-40 इंच का, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छे से नज़र आ रहा है। एंड ये रह गया आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का स्पेस आपको यहाँ तक, यानी डोर से आप यहाँ तक देखो तो काफ़ी अच्छा बड़ा है, क्योंकि इसका टाइलिंग भी है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा वाला टाइलिंग है। विद दी बिगेस्ट टेरेस वाला अटैच आपको दिया गया है।
ये आपका ये टेरेस हो गया। आप इसको अगर आपको कवर्ड अप करना हो तो आप एज अ बेबी के लिए, आपके घर में चिल्ड्रन हो गए उसके लिए भी आप यूटिलाइज कर सकते हो। आपका एक्स्ट्रा बेड आ जाएगा। और आप देख सकते हो यहाँ से कि मैंने जैसा बताया था कि बहुत ज़्यादा प्राइम लोकेशन है, यानी स्टेशन आप देख रहे हो कि पटरी आपको दिख रही है बैक साइड में, बहुत ही अच्छा प्राइम लोकेशन की है। नाउ बढ़ते हैं अंदर। जैसे भी हम अंदर आते हैं तो हम किचन एरिया में जाने से पहले आपको यहाँ पे एक कॉमन वॉशरूम नज़र आता है। कॉमन वॉशरूम आप देख लो, कॉमन वॉशरूम का भी स्पेस अच्छा है, बट इसमें इंडियन है तो उस तरफ का जो थोड़ा स्पेस मुझे कम नज़र आ रहा है। एंड दिस इज़ योर फॉर लाइक आपके वाटर टैंक के लिए दी स्टोरेज है, वहाँ पे कवर अप किया गया है। मेरे हाथ तो जाएगा नहीं। तो ये हो गया किचन एरिया। किचन एरिया का मुझे बहुत प्लस पॉइंट ये लग रहा है कि 2 प्लेटफॉर्म है, एक सर्विस प्लेटफॉर्म हो गया, एक मेन प्लेटफॉर्म हो गया, कि आपको यानी लेडीज़ के लिए जितना स्पेस ज़्यादा हो उतना कम ही लगता है, बट फिर भी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि विद द मॉड्यूलर, ऊपर देखोगे आप ऐसे मॉड्यूलर वगैरह कर सकते हो, यानी स्पेस यूटिलाइज करने के लिए अच्छा किचन है। मतलब यहाँ पर आप पूरा प्रॉपर एक स्पेस यूटिलाइज कर सकते हो। आपका फ्रिज उस तरफ हो गया, एंड ये आपका एक पर्सनल यहाँ पे एक सिंक दिया गया है फॉर दी वेजिटेबल वॉश बेसिन के लिए, नीचे बराबर से प्रॉपरली मॉड्यूलर किया गया। विद दिस सेम अटैच आपको एक और बालकनी है, बालकनी भी काफ़ी अच्छी है, यानी एक आपका प्रॉपर वॉशिंग मशीन यहाँ पे सेटअप हो सकता है। ये आपका किचन एरिया है। किचन एरिया से हम जैसे ही अंदर आते हो तो आपको यहाँ पे बेड दिख रहा होगा। बेड देखने से पहले आप वॉशरूम देख लीजिए। वॉशरूम ये आपका, दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एरिया। अब आप खुद ही देखिए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं लग रही है, बट फॉर योर क्लेरिफिकेशन ये आपका वार्डरोबर हो गया। दिस इज़ योर क्वीन बेड साइड। फिर भी आपको यूटिलाइज करने के लिए एल शेप का आपको इतना स्पेस मिल रहा है जो कि बेड में मिलना ही चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे तो पाउडर के लिए, टचअप के लिए यहाँ पे मिरर एंड सेटअप किया है, वार्डरोबर छोटा सा, फिर भी यूटिलाइज के लिए स्पेस है इतना। जैसे आप मॉड्यूलर करोगे यहाँ पे आपको फिट अच्छी होने की वजह से ऊपर भी मॉड्यूलर किया गया है, ताकि आपके जो कपड़े वगैरह प्रॉपर कैरी हो। दिस इज़ योर वार्डरोबर स्पेस। एंड यहाँ पे आपको फिर से अगेन एक और बालकनी मिल रही है। ओसी आने के बाद में आप इसको अगर बाहर लेते हो तो आप इसको अच्छा से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। आपको बेड एरिया अगर बड़ा बनाना हो तो बेड एरिया भी बड़ा कर सकते हो, और गैलरी में बालकनी के लिए इस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर बनाना हो कुछ तो वैसे कर सकते हो। सो दिस इज़ फ्लैट का अगर आप देखोगे एरिया कितना है, 700 प्लस का एरिया है। इसका फ्लैट कॉस्ट आपको जाता है 28 लाख विद दी ऑल बॉक्स प्राइस, यानी स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन इसमें सब कुछ रहेगा। सो अगर आपका बजट लो है, 18 से 19 का बजट है आपका, तो आपको इसमें वो भी इन्वेंट्री मिल रही है। बट आपको भी पता होगा कि आपका जो प्राइसिंग के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कॉस्टिंग होता है। 700 प्लस का एरिया है इसलिए इसका प्राइसिंग 28 लाख है। इफ़ यू बाय 19 लाख फ्लैट्स तो आपका एरिया कम हो जाएगा। फॉर दी मोर डिटेल्स, अगर आपको कोई भी इस प्रोजेक्ट को लेकर डिटेल्स चाहिए है तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। सो नाउ आई होप यू गाइस कि आपको ये मेरी शॉर्ट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई। इफ़ पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।